सोचो एक ऐसी ट्रेन जर्नी जहां आप ऋषिकेश से बैठकर सीधे हिमालय के पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए कर्णप्रयाग तक पहुंच जाते हो। विंडो के बाहर गंगा का स्पार्कलिंग पानी, दो स्नो क्लैड माउंटेन्स और हर कॉर्नर पर इंजीनियरिंग के मार्वल्स, ब्रिजेस, टनल्स और डीप कटिंग्स। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है बल्कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड के लिए एक नई पहचान बनने वाला है, द ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्यों ये रेलवे लाइन बन रही है और इसका मैक्रो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज के सबसे एम्बिशियस हिमालयन वेंचर्स में से एक है और भारत के कनेक्टिविटी मैप को कैसे रीडिफाइन करेगा। फिर हम समझेंगे उसकी हिस्ट्री और टाइमलाइन पर, कब आइडिया आया, किस तरह से सैंक्शन मिला और कैसे काम स्टार्ट हुआ और कब तक पूरा होगा। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे इंजीनियरिंग चैलेंजेस जैसे 100 किलोमीटर से ऊपर टनल्स, लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स और अर्थक्वेक रिस्क एरियाज। फिर बात होगी इम्पैक्ट की, ये लाइन उत्तराखंड के टूरिज्म, इकोनॉमी, चारधाम यात्रा और डिफेंस के लिए कितना क्रूशियल है। और फाइनली हम बात करेंगे फ्यूचर विजन, कैसे ये लाइन आने वाले 50 साल में भारत को किस तरह एक न्यू एरा की तरफ ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के लिए रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है जो देश के हर कोने को कनेक्ट करती है। लेकिन जब बात हिमालय की आती है तो रेल कनेक्टिविटी एक और ही लेवल का चैलेंज बन जाता है। उत्तराखंड जैसा पहाड़ी स्टेट जहां गंगा और अलकनंदा जैसे पवित्र नदियां बहती हैं और जहां चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री का अलग ही इम्पोर्टेंस है, वहाँ रेल नेटवर्क की कमी एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को दिखाती है। हर साल लाखों लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं लेकिन रोड्स पर भरोसा करना पड़ता है जो लैंडस्लाइड्स और वेदर डिस्ट्रप्शंस की वजह से हमेशा रिलायबल नहीं होती। इस गैप को फिल करने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कंसेप्चुलाइज की गई है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि उत्तराखंड के कल्चरल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को रिडिफाइन करने वाली एक स्कीम है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले 2004 में आया था जब ये समझ आया कि चारधाम और हिमालयन बेल्ट को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कनेक्टिविटी देना ज़रूरी है। लेकिन पहाड़ी टेरेन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और फाइनेंशियल अप्रूवल्स की वजह से प्रोजेक्ट का ग्राउंड रियलिटी में आना स्लो रहा। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इस रूट का सर्वे करवाया और 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसे एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चारधाम ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोग्राम। प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन 2014 में रखी गई थी और तब से लगातार टनल्स, ब्रिजेस और स्टेशन पर काम चल रहा है। लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा ऑपरेशनल बनाने का टारगेट है। पहले फेज में कुछ सेक्शंस जैसे ऋषिकेश से देवप्रयाग तक की लाइन रेडी हो सकती है और उसके बाद देवप्रयाग से कर्णप्रयाग सेक्शन कंप्लीट होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की टोटल लेंथ है 125 किलोमीटर्स। ये लाइन ऋषिकेश से स्टार्ट होकर मेजर टाउन्स जैसे देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचार और फिर कर्णप्रयाग तक जाती है। इस लाइन का 85% हिस्सा टनल्स से गुजरेगा, मतलब अप्रॉक्स 105 किलोमीटर सिर्फ टनल्स के थ्रू होगा। टोटल 35 टनल्स बन रहे हैं। सबसे लंबा टनल होगा 15 किलोमीटर लॉन्ग जो एशिया के सबसे बड़े रेलवे टनल्स में से एक होगा। इस रूट में 16 मेजर ब्रिजेस और 12 माइनर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक ब्रिज अलकनंदा रिवर के ऊपर बन रहा है जो अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस होगा। इस प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन बन रहे हैं जिसमें से कुछ अंडरग्राउंड स्टेशन भी होंगे जैसे देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग में। ये इंडिया के रेयरेस्ट अंडरग्राउंड हिल स्टेशन में काउंट होंगे। ट्रेन्स इस रूट पर 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से चलेंगी और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का ट्रैवल टाइम जो अभी रोड से 6-7 घंटे लगता है सिर्फ 2 से ढाई घंटे में कवर हो सकेगा। पूरी लाइन फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड होगी, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ। और एक फैसिनेटिंग बात, पूरे रूट को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के साथ बनाया जा रहा है क्योंकि ये एक हाई सेस्मिक जोन में आता है। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट है 16,000 करोड़ जो कि कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है इन्फ्लेशन और कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस की वजह से। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है इंडियन रेलवेज अलॉन्ग विद रेल विकास निगम लिमिटेड। काम को मल्टीपल पैकेजेस में डिवाइड किया गया है और इसमें इंडिया के टॉप कंस्ट्रक्शन फर्म्स लगे हुए हैं जैसे एफकॉन्स, लॉर्सन एंड टूब्रो और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। प्रोजेक्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट और लेबरर्स 24/7 काम कर रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 30,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जो लोकल इकोनॉमी के लिए बूम है। इस प्रोजेक्ट में TBMs टनल बोरिंग मशीन्स का यूज़ हो रहा है, जो एशिया के सबसे बड़ी और एडवांस मशीन्स हैं। ये मशीन्स डेली 12 to 15 मीटर टनल बना देती हैं, जो नॉर्मल मैनुअल टनलिंग से 10 टाइम्स फास्टर है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक लाइफलाइन है जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए डिज़ाइन की गई है। इससे बनाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव है चारधाम यात्रा को रिलायबल और सेफ कनेक्टिविटी देना। हर साल करोड़ ऑफ पिलग्रिम्स बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, लेकिन अभी तक ये सफ़र सिर्फ रोड्स पर डिपेंड करता है। रोड्स जो अक्सर लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और स्नो की वजह से बंद हो जाते हैं, जिससे लोगों को डेंजर और इनकन्वीनियंस दोनों का सामना करना पड़ता है। रेलवे लाइन एक ऑल वेदर और फास्ट ऑप्शन देगी, जिससे डिवोटीज और टूरिस्ट ईजिली पहुंच पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ रिलीजियस एंगल तक लिमिटेड नहीं है। पहाड़ी रीजन्स अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पीछे रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। ये लाइन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल ट्रेड्स को लेन्स और बड़े मार्केट्स तक डायरेक्ट एक्सेस देगी। साथ ही डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब ट्रूप्स और हेवी इक्विपमेंट का फास्ट मोबिलाइजेशन करना स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्पिरिचुअलिटी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी तीनों को एक ट्रैक पे लाने का विजन रखता है। हिमालयस में रेल बनाना उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। सबसे बड़ा चैलेंज है जियोलॉजी। यहाँ के रॉक्स बहुत फ्रेजाइल और फ्रैक्चर्ड हैं। जब टनल बनाई जा रही होती है तो कभी कभी पूरा माउंटेन क्रैक हो जाता है और वाटर सीपेज होने लगता है, जिसकी वजह से काम रुक जाता है। इंजीनियर्स को बार बार नए सॉल्यूशंस इन्वेंट करने पड़ते हैं, जैसे ग्राउटिंग टेक्निक्स, TBMs का कस्टमाइज्ड यूज़ और कंटिन्यूस जियोलॉजिकल मॉनिटरिंग। दूसरा चैलेंज है रिवर्स, स्पेशली अलकनंदा और गंगा जैसी फास्ट फ्लोइंग नदियों के ऊपर ब्रिज बनाना। इन रिवर में फ्लड्स और इरोजन का रिस्क हर साल होता है, इसलिए हर ब्रिज को अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है हाई सेस्मिक एक्टिविटी और लैंडस्लाइड्स। उत्तराखंड हाई सेस्मिक जोन में आता है, इसलिए टनल्स और स्टेशन को इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ का वेदर भी एक ऑब्स्टिकल है। बारिश के सीजन में लैंडस्लाइड्स और बर्फ के मौसम में लॉजिस्टिक्स रुक जाती हैं। इस वजह से प्रोजेक्ट का टाइमलाइन स्ट्रेच होता रहता है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जब ये लाइन कंप्लीट होगी, इसका इम्पैक्ट हिस्टोरिक होगा। सबसे पहले तो चारधाम यात्रा एक सेफ और एक्सेसिबल जर्नी बन जाएगी। इससे पिलग्रिम फुटफॉल एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नया लाइफलाइन मिलेगा। होटल्स, धर्मशालास, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस को नए कस्टमर्स मिलेंगे, जो लोकल इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। पहाड़ों के छोटे गांव और टाउन्स जो अभी तक आइसोलेशन में थे, उन्हें भारत के इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बल्कि माइग्रेशन कम होगा, क्योंकि यूथ को अपने गांव में ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंडियन आर्मी के लिए ये गेम चेंजर बनेगा। अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ट्रूप्स और सप्लाईज को तुरंत चाइना बॉर्डर के पास पहुंचाया जा सकेगा। फ्यूचर में इस रेलवे लाइन का रोल और भी बड़ा हो जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बाद इसको बद्रीनाथ और केदारनाथ तक एक्सटेंड करने का विजन है, जिससे चारधाम यात्रा पूरी तरह रेल से एक्सेसिबल हो जाएगी। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है, क्योंकि उत्तराखंड के चाइना बॉर्डर के पास ये रेल लाइन एक लाइफलाइन बनेगी इंडियन आर्मी के लिए। मतलब अगर कभी इमरजेंसी हो तो ट्रूप्स और सप्लाईज को पहाड़ के डेंजरस रोड्स के बजाय डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी से पहुंचाया जा सकेगा। लॉन्ग टर्म विजन ये है कि हिमालय की इनएक्सेसिबल वैलीज को नेशनल मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जाए, ताकि माइग्रेशन कम हो और लोकल्स को वहीं पे एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज मिले। आज के टाइम में जब हम स्मार्ट सिटीज़ और एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एक रिमाइंडर है कि सबसे टफ टेरेन्स में भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। बस विजन और विल पावर होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के इकोनॉमी, टूरिज्म और स्पिरिचुअलिटी को एक नई पहचान देगा। और सबसे बड़ी बात, ये लाइन हिमालय के दिल में एक सस्टेनेबल और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंबल बन जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।